शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे घर में जब पुत्र पैदा होता है तो सीधी बात है वो हम उसे प्यार करते हैं, पर कभी कभी आप देखते हैं कि बाप बेटे की नहीं बनती है, या कभी कभी जो बेटा होता है बाप का शत्रु बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप बेटे का शत्रु बना हुआ रहता है, दोनों में जमती नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म होता है, पूर्व जन्मों का हमारा प्यार मोहब्बत होता है, जिसे हम चुकता करने के लिए आते हैं। तो संसार में तीन प्रकार के जन्म लेते हैं पुत्र। एक होते हैं शत्रु, एक होते हैं मित्र और एक होते हैं उदासीन। तो हम इसमें जो शत्रु स्वभाव के पुत्र होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो भी दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया, सपोज मैंने किसी से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। तो ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है, एक प्रकार हो गया। अब किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी, पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं और हड़प ली। तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। तो जिसके जिस भाव से धरोहर हड़प ली है वो उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। और धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसे और भी ऋण लेना देना है, वो भी चुकता करेगा ही वो। और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि किसी का पुत्र अल्प आयु में ही असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया, तो जितना उसका पूर्व जन्म का ऋण था उतना इलाज पर खर्च करवाकर और माता पिता को जिंदगी भर के लिए रोने को छोड़कर वह इस संसार से विदा हो जाता है। ऐसा होता है जनरली, आप देखते होंगे बहुत दफा यार वो हमें छोड़कर चला गया। अब ये दोनों प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसा पुत्र बचपन से ही खेल कूद में भी माता पिता को मार मार के भगाएगा, स्वयं हंसेगा, और बड़े होकर क्रूर स्वभाव वाला होता है और बुरा मुख बनाकर माता पिता को कठोर बातें सुनाता है और उनकी निंदा भी करता है। बड़े होकर माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। सारी संपत्ति हड़प कर माता पिता को कष्ट देते हुए कहता है, तुम हो कौन रोकने वाले। तो माता पिता की मृत्यु के बाद ऐसा पुत्र उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि कुछ नहीं करता है। तो ये ऋण का संबंध हो गया। अब एक होता मित्र स्वभाव वाला पुत्र। कभी कभी देखते हैं कि बाप बेटे में बहुत बनती है, तो मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी और ध्यान रखने वाला होता है। वह अपने मधुर वचनों से और कार्यों से माता पिता को संतुष्ट रखता है, उन्हें सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वो उनके निमित्त दान, श्राद्ध तर्पण और तीर्थ यात्रा करता है। तो इस प्रकार के पुत्र के लिए सबका प्यार भी सहज उमड़ता रहता है। और अब एक होता है उदासीन मतलब ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करेगा, ऐसे ही बच्चे होते हैं। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी संत की बड़ी श्रद्धा और लगन से सेवा करता है और यदि अंत समय में संत को अपने उस सेवक की याद आ जाए तो वह उस सेवक के घर में पुत्र रूप से जन्म लेता है, परंतु वह उदासीन भाव से घर में रहता है। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र ना कुछ लेता है और ना ही देता है, ना सुख देता है ना दुख देता है, ना वो किसी से रूठता है और ना ही क्रोध करता है। तो ये ऐसा पुत्र होगा। तो भाई हम लोग तो मोह माया में बंधे हुए हैं। हम कहते हैं ये घर, ये पुत्र और ये मेरी पत्नी है, किंतु संसार का ये बंधन छूटा है। हम सब ऋण के संबंध से ही बंधे हुए हैं।
तो इस वीडियो में मुझे पुत्र के बारे में उदाहरण के तौर पे समझाना था, वो मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।